औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तोशाखाना केस के हवाले से। इस केस के हवाले से जाने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि तोशाखाना है क्या चीज़। चूँकि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को इस हवाले से इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में पता नहीं है। तोशाखाना बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़ुबान तोशा एंड हाना दो अल्फाज का मजमूआ है। तोशा का मतलब है ख़जाना और हाना का मतलब घर, यानी ये वो ख़जाना घर है जहाँ पे कीमती जो तहाइफ है, जो गिफ्ट्स है, उनको रखा जाता है। और ये कंसेप्ट मुग़ल हुक्मरान ने ईजाद की थी। मुग़ल हुक्मरान जब यहाँ हुकूमत कर रहे थे तो मुख्तलिफ ममालिक की जो बादशाहान उस वक़्त और जो शहज़ादे उनको गिफ्ट मिलती, तो वो गिफ्ट स्टेट की होती है। बुनियादी तौर पर वो इंडिविजुअल किसी शख्सियत को नहीं मिलती हैं, बल्कि वो स्टेट को मिलती है। और फिर स्टेट जो है उनको तोशाखाना में रखते हैं। और इनका मकसद ये होता है, क्योंकि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल स्टेट को दी तो ये उस स्टेट को आप भी अल्टरनेटिव उसके कुछ ना कुछ आप भी देते हैं। जब उनके शहजादे या उनके जो हुक्मरान आते हैं या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, तो देयरफॉर उन चीज़ों को आपकी नहीं होती, आपकी मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि वो मिल्कियत होती है स्टेट की। तो देयरफॉर मुग़ल ने ये तोशाखाने बनाए थे। और जब वहाँ से आते थे तो तोशाखाना में रख जाते थे। अमानत के तौर पर उन चीज़ों को रखा जाता था, क्योंकि स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी। तो तोशाखाना इस वक्त तोशाखाना का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में भी है, और वो कंसेप्ट जो है वो बांग्लादेश में भी है और पाकिस्तान में भी है। और जब इंडो पाक के ऊपर यूके की गवर्नमेंट थी, चूँकि हमको गुलाम समझते थे, तो देयरफॉर वो इस वक्त अलाउड नहीं थे कि वो किसी से रिसीव कर ले, कोई गिफ्ट रिसीव कर ले, कोई तोहफा रिसीव कर ले। तो देयरफॉर उस टाइम नहीं थी। ताहम बाद में जो छोटे छोटे यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेट्स, चूँकि तकसीम हिंद से पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो मौजूदा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे 526 रियासतें थी। तो उन रियासत हुक्मरान जो थे वो एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, और जो अंग्रेज़ थे उनको गिफ्ट देते थे। तो वो गिफ्ट जो है वो भी उन्होंने बाद में तोशाखाना बनाया था, लेकिन प्रॉपरली इस तरह डीलिंग नहीं की जो मुग़ल कर रहे थे या आजकल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के हुक्मरान जब भी किसी मुल्क जाते हैं तो उनको उस मुल्क की तरफ से गाड़ियाँ, उनकी कीमती गड़ियाँ, उनकी तरफ से कीमती मुख्तलिफ किस्म के कैश फॉर्म में भी डॉलरों के हिसाब से, मिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से वहाँ से गिफ्ट मिलती हैं। वहाँ मुख्तलिफ किस्म कीमती खजाने, और वो आके खजाने में जमा करते हैं, तोशाखाना में जमा करते हैं। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक सेव होती है। तो इस केस में 3 इंपॉर्टेंट किरदार, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलानी और एक साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी। इन तीनों का मुकदमा था। इन तीनों को कोर्ट में बुलाया गया था, क्योंकि इन तीनों ने एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए तोशाखाना में रखने के बजाय वो तमाम गिफ्ट जो उनको मिले थे उनकी दौरानी हुकूमत में, वो गिफ्ट ज़ाती इस्तेमाल में इन्होंने लाए थे। और क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये अपने आप को कानून से इतने बालातर समझते हैं, कानून के इतने ज़्यादा अपने आप को ऊपर समझते हैं कि इन लोगों ने रिटन फॉर्म में भी कैबिनेट डिवीज़न, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बाहर से आपको गिफ्ट मिले तो कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए से आप इनके इंदराज करते हैं और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तोशाखाना में जमा करते हैं। उन्होंने ये ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि उनको कम अज़ कम रिटन फॉर्म में लाए, और इन वजह से इन पे ये केस बना। और इस केस की समाअत जो है होती रही। गुज़िश्ता रोज़ इनकी समाअत के दौरान नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया, क्योंकि नवाज शरीफ इस केस में सिरे से स्टार्ट ही से दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो कहते हैं मैं तो इस मुल्क का खादिम हूँ, मैं तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, और ये लोग जो है ये तो मेरे ग़ुलाम हैं, और ये लोग मेरे ग़ुलामी करेंगे। और इसी सोच को लेके, इसी विजन और इसी बयानियों को लेके वो अदालत में नहीं आते, न उनका वकील आता है, न इस केस की आते हैं। और आपकी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नवाज शरीफ पे इस हवाले से नवाज शरीफ पे करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात हैं, जिनमें से एक केस 2008 में जब ये हुकूमत में नहीं थे और उस वक़्त गिलानी हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे। गिलानी के पास एक समरी आई और उस समरी के मुताबिक सिर्फ 15% जो कीमत है वो को पे करके 85% कीमत को माफ़ करके कीमती गाड़ी जो थी, और जो कि अरब शहजादों ने पाकिस्तान को दी थी, और नवाज शरीफ को दी। और नवाज शरीफ ने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नवाज शरीफ इस्तेमाल करता रहा। तो ये इनकी बैकग्राउंड दोस्तियाँ हैं। जब इमरान खान साहब जलसों में कहते थे कि अपोजिशन आपस में ये मामे चाचे हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यही वजह है कि जब वो अपोजिशन में थे और हुकूमत में उनके लिए वो गाड़ी दी थी 15% लेके, और 85% जो है जो कौम के खजाने के पैसे थे, जो कौम की अमानत थी, उसमें दियानतदारी की। और
اس میں انہوں نے خیانتداری کی، قوم کی امانت کے پیسے کو نواز شریف کے حوالے کر دی، اور پھر اس کے بعد اس کو تو چلو اس کا کیس الگ ہو گیا، اس پہ اشتہاری قرار دیا گیا، اور اب نیکسٹ 17 کو جب ہیئرنگ ہوگی 17 سپٹمبر کو، تو ان کے تمام جائیداد جو ہے اس کو منجمد کر دیا جائے گا، کیونکہ نواز شریف سے اس کیس میں نہیں۔ سیکنڈ جو کردار ہے ایک سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہے اور ایک سابق وزیر اعظم گیلانی ہے۔ ان دونوں نے بھی زرداری کے دور میں جتنی بھی گاڑیاں آئی تھیں، جو قیمتی گاڑیاں تھیں جو ان کو UAE، سعودی عرب اور سے ملی تھی، تو ان گاڑیوں کو انہوں نے توشہانہ میں اندراج تک نہیں کیا، اور پرسنل استعمال میں یہ لوگ استعمال کرتے رہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ غنڈے ہیں اور یہ غنڈہ گردی کرتے رہتے ہیں قانون کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے اس کو یہ ضروری بھی نہیں سمجھا کہ ان کو قانونی فارمیلٹی جو ہے وہ بھی پوری کرے، تو اس حوالے سے دونوں پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ اب 17 کو فائنل جو ہے آرگومنٹیشن ہوگی۔ اب اس کیس میں سابق صدر جو ہے ملک کا آصف علی زرداری، جو مسٹر 10% کے نام سے وہ بہت سے بھی مشہور ہے، اس پہ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس کیس میں اس کو ملزم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قانون طور پر جو 48 گواہان ہیں، 48 گواہان اس سپورٹڈ میں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو گیلانی ہے انہوں نے بھی غلط کام کیا ہے، اس کو فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے۔ اب مزید اس حوالے سے ان کی سزائے کا جو تعین ہوگا وہ 17 سپٹمبر کو کیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اول تو آپ کو توشہانہ کے بارے میں بتائے کہ یہ خزانہ ہے، یہ اس طرح خزانے کا جہاں پہ قیمتی تحفے، گفٹس وغیرہ کو ہم رکھتے ہیں اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ تحفے زرداری کو نہیں، زرداری کی فصل کیپیسٹی اتنی ہے نہیں، ایک سنیما ٹکٹ بھیجنے والوں کی کہاں سے کیپیسٹی بنتی ہے کہ وہ جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑی ان کو تحفے میں ملے، یا نواز شریف جو ایک بٹی پہ کام کرتا تھا ان کی کہاں سے یہ اصلیت اور حقیقت آئی کہ لوگ اس کو کروڑوں روپے دیتے ہیں یا ملینز آف دا ڈالرز دیتے ہیں۔ اور پھر گیلانی صاحب کی کیا ہے، جو تخت نشین لوگ ہوتے تھے، ان کی کیا اوقات کہ ان کو لوگ اتنے کر لیں۔ یہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کی ہے اور پھر پاکستان کی عوام کی امانت تھی، اور ان لوگوں نے عوام کی امانت میں خیانتداری کی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں کمنٹس بھی دیں، اور ساتھ میں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر لیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی آواز پہنچے اور لوگوں کو ان لیڈروں کی اصلیت کا پتہ چلے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔